सुप्रभात बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की संस्कृत। हमारा पाठ है नवम पाठ बसंत उत्सव। बसंत उत्सव में आपकी हिंदी ट्रांसलेट हो चुका है संस्कृत का। अब हमारे एक पद एवं प्रश्न उत्तर, इनको पढ़ते हैं हम। बसंत पंचमी कस्य आगमन सूचयति। बसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है? तो ऋतुराज बसंतस्य की। अगला प्रश्न है आपका, केशु नूतन किल रायग राजते। किस कारण किला की लालिमा सुशोभित होती है? तो वृक्षेषु, वृक्षों से होता है। कोकिला नाम मधुरस्य किम आकर्षति। तो कोयल की मधुर ध्वनि क्या खींचती है? चित्तम, अपने मन को खींचती है। बसंत उत्सवे कस्य पूजना भवति। बसंत उत्सव में हम किसकी पूजा करते हैं? तो है सरस्वती, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी क्या? तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सरस्वती। अब हमारे एक वाक्य प्रश्नोत्तर। ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। बसंत ऋतु का आगमन आने की सूचना कब होती है? तो आंसर है आपका माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमाय तिथो ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना भवति। माह के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है। आम्रेषु कीदृशी भ्रमरा दृशन्ति। आमों पर कैसे भंवरे दिखाई देने लगते हैं? तो आम्रेषु मंजरी परित्रा भ्रमंता भ्रमरा दृशन्ति। आमों के भौरों के चारों तरफ मंडराते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। जो आम में लगते हैं घौरे, उनके चारों तरफ भंवरे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तमिलनाडु राज्ये जना सार्धम कथम आचरयन्ति। तमिलनाडु प्रदेश के लोग शारदा की पूजा कैसे करते हैं? शारदा में सरस्वती की पूजा कैसे करते हैं? तमिलनाडु राज्ये जना सार्धम प्रकाशितम हस्तलिखिताम ग्रंथनाम एकस्याम पीठिकायाम संस्थापाय विधो उपचारा आचरयन्ति। तो तमिलनाडु के लोग, वहाँ के लोग क्या करते हैं? राज्य में लोग प्रकाशित करते हैं, हस्तलिखित ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनको ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। किसकी? माँ सरस्वती की। बसंतो उत्सव किम किम बोधयति। तो बसंत उत्सव क्या क्या सूचित करता है या हमें क्या क्या बताता है? बसंत उत्सव भारतीयानाम उत्सव प्रियता शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन गोचयति। तो बसंत उत्सव भारतीय लोगों का मुख्य त्यौहार है, प्रिय त्यौहार है, जो भारतीय शास्त्रों के अनुसार सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को सूचित करता है। उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजना बहुमान्यमस्ति। तो उत्तर प्रदेश में सरस्वती जी की पूजा कहाँ कहाँ की जाती है और किस प्रकार मान्यता रहती है? उत्तर भारते बिहार प्रांते बांग्ला प्रांते कश्मीर प्रदेशे च सरस्वती पूजना बहुमान्यमस्ति। तो उत्तर प्रदेश के बिहार प्रांत में, बांग्ला प्रांत में और कश्मीर में सरस्वती जी की पूजा का बहुत ही मान्यता है, बहुत ही माननीय है सरस्वती जी की पूजा। अब है आपके प्रश्न निर्माण करो रेखांकित पदानाम आधारित। तो जो शब्द आपको रेखांकित किए गए हैं उनको आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो ध्यान से देखिए सभी। विविधा पुष्पौ ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। तो हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। आपका आंसर आएगा विविधा पुष्पौ कस्य स्वागतम भवति। अनेक फूलों और ऋतुराज का स्वागत कैसे होता है? तो विविध फूलों को किसका स्वागत होता है? इसका आंसर आपको प्रश्न में बदलना है, उत्तर को प्रश्न में बदलना है। तो इसी तरह आपका दूसरा है पुस्तकानाम अपि पूजनम भवति। तो इसका प्रश्न होगा, मीन्स आंसर होगा, जो हम प्रश्न में इसको बदल देते हैं तो केसाम पूजनम भवति, किसकी पूजा होती है, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। शारदम आचरयन्ति
तो काम आचार्यन्ति। सौंदर्य कामयेतु बसंत पूजनाम भवति। सौंदर्यता की कामना को बसंत की पूजा होती है। सुंदरता की कामना रखते हुए बसंत की पूजा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौंदर्य कामनेपु किम भवति। अब है ऋषि पंचमी नामना बसंत पंचमी जायते। ऋषि पंचमी नाम से बसंत पंचमी जानी जाती है। तो ऋषि पंचमी नामना का ज्ञायते। अब अर्थानुसार युग्मानी युज्यत, अर्थानुसार आपको जोड़ियां मिलाना है। तो मंजरी परिसरा भ्रमरा दृश्यन्ते सरस्वती पूज्यन्ते। इसमें बसंत पंचमी ऋषि पंचमी श्रवण पूर्णिमात बसंत पंचमी यावत प्राकृतिक सौंदर्य का चरमोत्कर्ष प्राप्त नोति। अब आपको करना है समास विग्रह। नामोल्लेख पूर्व समास विग्रह करो। आपको समास विग्रह भी करना है और नाम भी बताना है इसमें कौन सी समास है। तो सरस्वती पूजा नाम, तो सरस्वताय पूजनाम षष्ठी तत्पुरुष समास। बसंत समय बसंतस्य समय षष्ठी तत्पुरुष समास। प्राचीन काले प्राचीन चासव काला तस्मिन षष्ठी तत्पुरुष समास, या इसमें कर्मधारय समास भी आएगी। बसंत उत्सवा बसंत उत्सवा षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आपको करना है नामोल्लेख पूर्वम संधि विच्छेद। संधि है आपकी चरमोत्कर्षम, चरम प्लस उत्कर्षम गुण संधि है, गुण संधि। पुराणे अपि पुराणेषु प्लस अपि यण संधि। पूजमन अपि पूजनाम प्लस अपि व्यंजन संधि। सममेव सममेव व्यंजन संधि। अब आपको पाठात पश्च अव्ययानि चित्वा लिखत। पाठ में से आपको 5 अव्यय लिखना है। 5 अव्ययों के नाम अपि सर्वत्र च परिता तत्र।